Firstly, I'm Kinjal Ajmera and I am a normal student. सर को लगता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऐसा कुछ नहीं है. प्लीज मैं नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, आप लोग की तरह ही हूँ और कुछ ऐसा नहीं है. एंड फर्स्टली सर सेड कि फाउंडेशन के बाद उनका फाउंडेशन हो चुका है, राइट? ओके. सो अब इंटर के लिए कैसे पढ़ना है? द मेन थिंग इज दैट कि हम लोग सोचते हैं कि मतलब ठीक है, एक दो महीना ब्रेक ले लेते हैं, जान से स्टार्ट करेंगे, फेब से स्टार्ट करेंगे. वो डिले जो टाइम चला जाता है ना, दैट्स वेरी कॉस्टली, क्योंकि फिर वो ग्रिप पकड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. अभी फाउंडेशन में वी हैव स्टडीड, हम लोग का बेसिक स्ट्रांग है, तो लाइक ऑब्वियसली 15 डेज 1 मंथ ठीक है, रिलैक्स कर सकते हैं. बट देन तुरंत वो एटलीस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एंड थ्योरी सब्जेक्ट्स पिकअप करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो टच चला जाएगा. एंड सेकेंडली कि कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक कि ठीक है अभी स्टार्टिंग है, मई से ज़रा ज़ोर से पढ़ेंगे, ज़्यादा घंटा पढ़ेंगे, वैसा नहीं चलेगा. फर्स्ट डे से कंसिस्टेंटली, और जितना घंटा फर्स्ट डे दिया उतना घंटा लास्ट डे भी देना पड़ेगा. What was your total in CA Foundation out of 400 है ना? हाँ. आई गॉट 357. सो हाँ हाँ, मैंने स्टेयर शुरू कर दिया था. एंड सेकेंडली कि वी आर अफ्रेड ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट्स. आई मस्ट अग्री, बिकॉज मेरे साथ भी हुआ था फाउंडेशन में, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था लॉ में. आई वॉज लाइक 2 महीना बिफोर एग्जाम्स एकदम लॉस्ट कि क्या हो रहा है. एक हम लोग को लगता है कि ठीक है समझ गए, वील राइट इट इन आवर ओन वर्ड्स. टू बी ऑनेस्ट दैट डजंट वर्क इफ यू वांट टू स्कोर वेल. एक कीवर्ड्स होते हैं, एक लैंग्वेज होता है, वो फ्लो पकड़ना बहुत ज़रूरी है. एंड फॉर दैट यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम डे वन. ऐसा नहीं है कि थ्योरी ठीक है 2 महीना बाद करेंगे, अभी पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स अकाउंट्स कॉस्ट एफ कर लेते हैं, फिर थ्योरी का देखेंगे, क्योंकि वैसे भी याद नहीं रहेगा. इट्स नॉट लाइक दैट. उल्टा का थ्योरी ज़्यादा याद रहेगा अगर रोज़ करेंगे तो. दैट्स what I personally believe. And one more thing which I've seen is that हम लोग सोचते हैं एग्जाम्स के टाइम में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा. मतलब we just get 1 day between 2 exams. And it अभी for फाउंडेशन में you appeared for 4 days एग्जाम्स, 3 दिन मतलब बीच बीच में एक एक दिन करके मिला, वो ठीक है, वो मैनेज हो गया. 8 एग्जाम्स देना और बीच बीच में अगर सोचेंगे कि रात को 2 बजे तक पढ़ेंगे, सुबह उठ के 5 बजे वापस पढ़ेंगे, होगा नहीं, होगा ही नहीं. मतलब बिल्कुल, मतलब मैंने सुना था पर्सनल एक्सपीरियंस से, टैक्स को एग्जाम को लेके बहुत डर लगेगा. टैक्स में तो लगेगा कि कुछ आता ही नहीं है, क्या हो रहा है, क्या हो, मतलब ये क्या है, क्यों है, कुछ समझ में नहीं आएगा. बट जितना प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली एग्जाम के दिन सम देखेंगे तो आ जाएगा. इट्स नॉट लाइक कि अफ्रेड रहना पड़ेगा कि क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है. एंड सेकेंडली टैक्स एग्जाम में सर ने भी बोला था कि वो मिस्टेक मत करना. लोग सोचते हैं कि रात रात को पढ़ लिया, एक डेढ़ दिन में सब कवर कर लिया, वो होगा नहीं, एग्जाम के दिन कुछ याद ही नहीं रहेगा. एंड दैट मतलब वो एक पेपर नहीं है अकेला, और बाद में भी 4 एग्जाम्स देना है सेकेंड ग्रुप का. तो यू नीड टू क्लियर बोथ इफ यू आर अपियरिंग फॉर बोथ. एक ही ग्रुप दे रहे हो तो बात अलग है. आई पर्सनली फील 2 देना चाहिए, बिकॉज फ्लो में निकल जाएगा. फिर वो वापस वो कंसंट्रेशन से पढ़ना सेकंड ग्रुप के लिए वो नहीं होता, वो मन ही नहीं करेगा. क्योंकि एक ग्रुप में जान लगा दिया होगा ना, फिर लगेगा दूसरा ग्रुप तो ठीक है एवे ही निकल जाएगा, कर लेंगे, ऑडिट है, बेसिक बेसिक मतलब पास का पेपर का देख के कर लिए, ई सिस्टम तो वैसे भी पॉइंट बेस्ड ही है, क्या ही है. वैसा नहीं होगा, वो फ्लो में उल्टा का ज़्यादा बेटर जाएगा. हाँ, वो एक वन शॉट में जो जाएगा वो ही बेस्ट है. हाँ, नहीं किसी को कुछ भी पूछना हो प्लीज. जैसे हम लोग इंटर के जिस ट्यूशन पीरियड में भी बहुत सारे टेस्ट लेते थे एंड यू रोट आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द पेपर्स, वी चेकड इट एंड रिटर्नड इट. तो डू यू फील इट हेल्प्स बिकॉज फाउंडेशन में मेजॉरिटी पीपल डिडंट अपीयर फॉर द टेस्ट. मेजॉरिटी जो अपीयर किया मैं उनको चेहरे से जानता हूँ. पर्सनली आई फील इट रियली हेल्प्स. बट इनको तुम बताओ कि वो टेस्ट देना क्यों जरूरी है, और या सीधा इन लोग इंस्टीट्यूट के मैदान में ही सीधा लंबा शॉट खेलेंगे. फर्स्ट आई पर्सनली टेल, जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में तुम लोग को अभी आई गेस पता मतलब पता चल जाएगा. जैसे वी हैव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंट्स में, राइट? वी हैव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. लोगों को लगता है थ्योरी है, घुसेगा नहीं, एग्जाम के पहले देखेंगे हो जाएगा. दैट वोंट वर्क. लाइक इट विल टेक मोर एफर्ट.
उस टाइम ज़्यादा समझ के याद करके और ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। उल्टा का सर जैसे फर्स्ट डे में करवाते हैं वैसे कर लो, फिर अकॉर्डिंगली सर का जो पैटर्न है वैसे, एंड देन ही टेक्स रेगुलर टेस्ट, एक एएस का टेस्ट, फिर वापस फुल सिलेबस मतलब जितना तक सिलेबस हुआ है प्रैक्टिकल एएस मिला के, दैट हेल्प्स अ लॉट। बट वो फिर एक सीधा अभी जो कर लिया वो सीधा फिर एग्जाम के पहले देखोगे ना तो सब याद रहेगा, दैट इज रियली हेल्पफुल। एंड फॉर लॉ एंड ऑडिट सर का जो असाइनमेंट्स होता है, लाइक सर विल मार्क इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये हाथ से लिख के जाना चाहिए, ये एक बार ताकि तुमको फ्लो समझ में आए कि क्या एग्जैक्टली लिखना है, क्या पॉइंट्स लिखना है। वो उस दिन या एटलीस्ट नेक्स्ट डे मतलब वो उस पीरियड में कर लेने से बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो दिमाग में सेट हो जाएगा। एंड द पीरियोडिक टेस्ट आर रियली हेल्पफुल बिकॉज वो सिलेबस कवर करने में हेल्प करता है। वी थिंक कि हाँ एक बार पढ़ लिया तो ठीक है हो जाएगा, अब वापस सेकेंड रिविजन में देखेंगे, वो याद नहीं रहेगा until and unless you revise it frequently and like appear for test, so it's really helpful. अगेन अ क्वेश्चन मैं इंटरव्यूअर बन गया हूँ आज कि yes, yes, yes. Another question which comes to my mind, and even that question will be coming in their minds too, कि बाद में पढ़ के एक बार लास्ट वाला टेस्ट देंगे, ये बीच बीच में 4 चैप्टर का टेस्ट अभी तो पढ़ा ही नहीं है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बिकॉज इन लोग को ये लगता है कि अभी तो लॉ पढ़ा ही नहीं है, बाद में लास्ट में देंगे, ये अकाउंट्स का लास्ट वाला टेस्ट देंगे, अभी जो सर ले रहे हैं आफ्टर ब्रांच हायर परचेज है ना सिलेबस में अभी भी, तो इज इट दैट वे कि लास्ट वाला ही देना चाहिए, अभी वाला छोड़ देना चाहिए? That will consume a lot of time and effort. Instead वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा एंड आपको लगेगा कि कुछ याद ही नहीं है, मतलब पहले फिर वापस समरी पढ़ो, फिर सारा सम देखो, फिर जाके एग्जाम दो, तो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब अब अभी एफर्ट देना है कि फिर वहाँ पे बैठ के टाइम लगा के एफर्ट देना है, बस उसी का आपको ट्रेड ऑफ करना है, आप वो डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड लाइक लॉ ऑडिट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, टच में रहना पड़ेगा। एंड EISSM is something मतलब उसका एक yes it's like people take it extremely lightly because it's just point based, point के अंदर point, फिर heading wise, वैसे उसमें कुछ ज़्यादा समझने का नहीं होता, it's easy but it's very bulky। उसमें it's the only way is you need to be regular, मतलब जब भी start करो, that's probably the last subject which people start. I myself started it in हाँ जुलाई अगस्त, जुलाई 15 तारीख से, मतलब मैंने बहुत लेट किया था हाँ, बट हाँ जुलाई 15 तारीख से किया था। एंड हाँ बहुत सारा मतलब बल्कि सब्जेक्ट है, तो या इट द पेपर कम्स इजी, दैट्स अनदर क्वेश्चन। बट हाँ मगर अगर आता हो तो, फिर नहीं आता तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। बट या उसका भी ऐसा ही है कि जब स्टार्ट करो तो फर्स्ट डे से ऐसा करो कि हाँ ये एक ही बार में फुल एंड फाइनल है, ऐसा नहीं है कि ठीक है अभी समझ लिया क्या पॉइंट है, फिर एग्जाम के बाद वापस जाके तो याद करना ही है कि क्या पॉइंट है, तो वो नहीं चलेगा, उस टाइम में जाके से नहीं होगा, मतलब फिर भूल जाओगे सब, तो दैट वोंट वर्क विद EISSM, दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तुम इतना क्वेश्चंस पूछे, आज हम लोग पूछ रहे हैं तुमको लास्ट क्वेश्चन कि वो जो बिकॉज ऑफ दिस कोविड अभी एक जो कॉन्सेप्ट बन गया है ऑनलाइन क्लासेस, लाइव ऑनलाइन जो हम लोग प्रोवाइड किए थे, या सिर्फ कई, आई एम नॉट नेमिंग बट सम पीपल जस्ट गिव द पेन ड्राइव एंड दे आर नॉट बॉदर्ड, शायद इंटरेक्ट भी तुम नहीं कर पाते अगर अविनाश सर या नवनीत सर या हम नहीं हो पाते, तो व्हाट इज योर ओपिनियन कि व्हाट टाइप ऑफ क्लासेस शुड बी चोजन अगर assuming that there is the covid wave still going on? नहीं, फेस टू फेस इज ऑब्वियसली मच बेटर, मतलब वो पर्सनल एक्सपीरियंस पर्सनल टच वो अलग ही होता है। ऑनलाइन अगर करते भी हैं तो यू नीड टू हैव अ रिस्पॉन्सिव सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर सेल्फ कि यू विल बी रेगुलर, लाइक वो पुश करना बहुत ज़रूरी है। पेन ड्राइव में व्हाट डू यू थिंक, ठीक है आज मन नहीं है, आज ये क्लास जाने देता है, कल कर लेंगे, कल 2 क्लास कर लेंगे, तो वो टेंडेंसी इज नॉट गुड। ऑनलाइन में वो नहीं होगा बिकॉज यू नीड टू कवर इट, यू हैव दैट मच टाइम। अब तुमको अगर ऑनलाइन ही करना है तो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड लाइक बी रिस्पॉन्सिबल दैट यू विल कंप्लीट इट ऑन टाइम एंड कंप्लीट इट रेगुलरली, नॉट ऐसे एक दिन में मन किया किया, एक दिन मन नहीं किया नहीं किया, दैट वोंट वर्क, दैट वोंट हेल्प यू एट ऑल।